देखिए, अंकित की बॉडी जब करछना के रेलवे ट्रैक पे बरामद होती है, आज पीड़ित परिवार जो है करछना पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही। करछना पुलिस बिना बताए जो है अज्ञात में बॉडी को जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम घर भी जो है भेज दिया जाता है। आखिर कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बना हुआ है। करछना पुलिस आखिर ऐसा करती क्यों है? करछना पुलिस को क्या ये नहीं मालूम था कि कहीं ना कहीं अंकित के पर्स में कोई आईडी या मोबाइल के जरिए भी करछना पुलिस जो है सबूत इकट्ठा कर सकती थी? आखिर कोई आईडी नहीं बरामद हुई, कोई कुछ नहीं बरामद हुआ। आज पीड़ित परिवार जो है अंकित के बॉडी के भी चेहरे को भी जो है मुंह को भी नहीं देख पाए। आखिर क्या कुछ बात हम बातचीत करेंगे। अच्छा बताइए, करछना पुलिस आप लोगों को किस तरह मदद कर रही है? हमारा कोई मदद नहीं की करछना पुलिस। अगर करछना पुलिस इसमें रिश्वत नहीं खाई होती तो हम लोग के दरवाजे पे आती। अगर उसको नहीं खाई होती तो वो हमारी बराबर जांच करती। इसमें जहां तक अभी तक 25 तारीख से वो लोग छुट्टी पे चले गए हैं। ये 25 तारीख से हम लोग वहाँ पे सूचना, अगर हमारा भाई गायब हुआ है तो 25 तारीख से हम लोग 8 तारीख तक हम लोग को ये तसल्ली दिया गया कि आप लोग पहले ढूंढिए, अपने तरीके से ढूंढो। हम लोग अपने तरीके से पूरा उसका खोजबीन सब जगह किए। उसके बाद फिर जाके 10 तारीख को किसी मीडिया साथी ने हमारे चाचा जी को बताया कि ये फ़ोटो आप देखिए, आपका है क्या। तो जब उनको कंफर्म हो गया कि वही मेरा लड़का है, उसके बाद भी करछना पुलिस नहीं बताई कुछ। अच्छा बताइए, अंकित की जब बॉडी वहाँ पे बरामद हुई थी, बॉडी को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या घटना घटी? बॉडी फोटो देखने के बाद आपको किस तरह की घटना? फोटो के हिसाब से बॉडी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच थी। फोटो हमारे पास है। बीचों बीच ट्रैक में कभी आदमी नहीं कटता है। उसके सर के पीछे चोट लगी थी। और जिस समय ये लोग बॉडी अगर करछना से पचदेवरा के ट्रैक से उठाते हैं तो गांव के आम जनता को देखते हैं और जनता के ही थ्रू उसको तो मालूम पड़ा होगा, या तो फिर करछना पुलिस ले जाके वहाँ पे रखी होगी। अगर किसी को पता होता है तो पहले गांव का प्रधान या कोई भी होता है, उसको जानकारी उसको दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे उसको फैलाया जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि प्रधान जी को वहाँ से भगा दिया गया और ये लोग सील पैक करके उठा के ले गए बॉडी को। अच्छा हाँ, लिखित में जब आप लोग थाने पे पहुंचते हैं, एसएचओ साहब और एसीपी साहब आप लोगों की किस तरह मदद करते हैं? कोई मदद नहीं किए। खाली वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आज 10 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। अंकित के साथ किस तरह की घटना हुई है, आपको क्या लगता है? उसका मर्डर किया गया है, जहाँ हत्या की गई है। हत्या की गई है उसकी। अगर इसमें पुलिस का योगदान नहीं है तो वो खोज के निकाले ना अपराधी को, इसकी जांच हो, इसकी जांच करे वो। टीम गठित हो। हाँ, अगर उसने पैसा नहीं लिया है, अगर उसको वो लोग अगर दोषी का सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच करें। वो लोग देख रहे क्यों हट रहे हैं? एक माँ अपने बेटे को खो दी है। 9 महीना एक माँ अपने कोख में अंकित को रखी थी और हर माँ, हर एक बाप की जो है ख्वाहिश होती है कि बेटा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर आज उसी बेटे की जो है जिंदगी छीन ली गई है। और पीड़ित जो है लगातार हत्या का जो है आशंका जता रहा है कि हमारे बेटे की जो है हत्या की गई है। अब एक करछना पुलिस को जो है चेतावनी दे रही है कि करछना पुलिस इस मामले को किस तरह गंभीरता से जांच करती है और ऐसे हत्यारों को कब तक जो है खुलासा करती है। आखिर हत्या करने वाला वो सख्त है कौन, कितनी तकरीब दिमाग से जो है वहाँ पे ले जा करके बॉडी रखी जाती है, बीचों बीच जो है अंकित को लेटाया जाता है। और ये आज देखिए दाग लिए हुए बैठे हुए हैं। आज अंकित का जो है बाल बन रहा है। आज 10वां दिन है। हम बातचीत करेंगे। अच्छा बताइए, अंकित आपके क्या लगते थे? वो हमारे भाई लगते हैं। कसरा नंबर थे? सबसे छोटे थे, सबसे तीसरे नंबर। तीसरे नंबर जी सर। आप लोग 3 भाई थे? हाँ, हम बहन 3 कितनी भाई। थी? हमारी बहन नहीं है। बहन नहीं है। जी नहीं। अंकित सबसे छोटा था, सबसे दुलारा भी था? जी, हमसे उस रात को 25 तारीख की जो ये वारदात हुई है, शाम को 6:50 हमारे भाई का फ़ोन आया। हम किसी काम में व्यस्त होने के कारण हम उनका फ़ोन नहीं उठा पाए। हम 10 मिनट बाद उनके पास तुरंत फ़ोन करते हैं। उनसे हमारी बात हुई, हाल समाचार हुआ, जैसे घर में सारी वारदातें होती हैं, घर का हाल समाचार होता है। इतना हमारे भाई से बात हुआ, यहाँ तक कि वो हमसे बोले कि हम फलाने जगह जा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम नागेंद्र यादव। हम आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे। जी बोलिए। हर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से कभी न कभी दुख और सुख दोनों जो है शेयर करता है। क्या कभी आपको अंकित ऐसी कोई चीज़ बताए हों जो
कि उनसे कभी किसी से कहा सुनी अनबन या दुश्मनी कुछ था किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस हमसे जैसे घर से रोज़ हमारी बात होती। हमारे पिताजी स्वयं हैं, हम इतने पिताजी से अपने नहीं बात करते जितना हमारा छोटा है। सबसे हम अपने पिताजी को एक बार नकार देते हैं, लेकिन हम उसकी बात पहले सुनते हैं। हम दोनों भाई ही हैं, दोनों ही बाहर रहते हैं, वो हमारा घर पे रहता है। जो भी जितनी बातें होती हैं, घर की सारी बातचीत, सारा करना धरना सब वही करता है। मतलब मालिक वही था। मालिक वही है, सब उसको सौंपा गया है सारा चीज, घर परिवार का माता। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम चाहते हैं जो भी ये करचना, जो हम चाहते ये है कि 25 तारीख को जैसे ये वारदात होती है तो पुलिस जो वहाँ पे विपिन वर्मा हैं, दशरथ सिंह हैं, राघवेंद्र हैं, दर्शन सिंह हैं, ये अगर होता है हमारे घर द्वार आते हैं, रोज बैठते हैं, उठते हैं। बड़े पिताजी हमारे वो बैठे हैं, आप देख सकते हैं। सारी जितनी घटनाएं होती हैं, कुछ भी होता है, छोटी सी भी एक पतंग भी चोरी हो जाती है तो भी करछना के थाने हमारे बड़े पापा जी के पास पूछते प्रधान हैं। जी के पास फोन जी, आ बिल्कुल स्वयं करते हैं। इस बात को फोन क्यों नहीं आया? इस बात का फोन नहीं आया, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया, ऐसा किस लिए किया? क्या पुलिस प्रशासन जो है लापरवाही बरत? बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने सख्त लापरवाही की है। पुलिस प्रशासन का इतना कबूल, जब हम थाने पहुंचते हैं, हम स्वयं अपने बड़े पिताजी के साथ 7 तारीख को करछना थाने पहुंचते हैं। पहले तो मौखिक रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। उसके बाद से मौखिक रूप में क्या बोलते हैं, मौखिक का कोई मान्य नहीं मौखिक का कोई मान्य नहीं होता। हम मानते हैं, हम मौखिक का मानते हैं, नहीं मान्य होता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया हमको कि पहले आप अपने प्रयत्न करके पूरे घर में ढूंढिए। जब हमने प्रयत्न किया, भैया हमसे होता। बेबस हो- रिश्तेदारों में सब जी, में पता बिल्कुल, किया। हमने सब जगह पता किया। इतने दिन हो गया, तब हम पुलिस के पास पहुंचे कि भैया हमारे बस से दूर हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। जब हमारी मदद कीजिए तो पुलिस बनी ही इसीलिए है। पुलिस बनी, हमको विश्वासन दिलाने के लिए पुलिस बनी है। किस लिए बनी है पुलिस? इसीलिए पुलिस बनी है ना। पुलिस हमारी आपके पैसे की जो है उनको सैलरी जा जी। रही है ना। तो फिर उसके बाद जब बड़े पापा जी हमसे वहाँ पहले वो पहुँचे थाने में, जब उनको पैम्पलेट दिया गया, फोटो दिया गया, यहाँ तक कि पुलिस कहती भी है कि ये इतनी फोटो, इतना पैम्पलेट कम है, हमें और मंगवाइए। तो बड़े पिताजी का हमारे पास फ़ोन आता है। हम यहाँ से स्वयं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जाकर के वहाँ पे करछने थाने पे देखे। हम वहाँ पे स्वयं 1 घंटे, और वहाँ पे आप करछने थाने पे इतना फोटो लगी, इतनी पैम्पलेट लगी, सबकी गुमशुदा लगी है। किसी में हमारे भाई की बिल्कुल नहीं लगी, हमारे भाई की बिल्कुल नहीं लगी। इतना फिर भी हम लोग वहाँ ढूंढे। फिर हमारे पिताजी स्वयं वहाँ गए करछना थाने में। ये 3 दिन के बाद गए। 3 दिन के बाद जब वहाँ करछने थाने पे पहुँचते हैं तो आपके जैसे पत्रकार मित्र हमारे पिताजी के हैं, वहाँ पे मिले, चाय पानी हुआ। उनके बाद जब फोटो उनको दिखाया गया, पूछा गया, फोटो न दिखाते तो आज बिल्कुल फोटो दिखाया अंकित ही तो नहीं जो है गया। गुमशुदा आज ही भी हम रहता। ढूंढते रहे होते। पुलिस ऐसे, प्रशासन ऐसे ही करती है पुलिस। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हम किसी को विपरीत नहीं फंसा रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसको न्याय हो, अच्छे ढंग से जांच की जाए। सीबीआई द्वारा जिस तरीके से उनको अच्छा अंकित को इंसाफ मिल सके, हाँ, उसके जिस आत्मा को भी तो शांति हो जाए। होनी चाहिए, यही निवेदन है। डबल इंजन सरकारियों की देख रहे हैं, ये अंकित के पिताजी हैं और हमें जो इससे बहुत दाग लिए हैं देख रहे होंगे, ये उनके भाई हैं बड़े। आज अंकित इस दुनिया को तो छोड़ करके चले गए हैं, मगर आज परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। पूरे परिवार में जो है मातम छाया हुआ है। परिवार का एक ही कहना है, करछना पुलिस से बार बार अपील कर रही है कि करछना पुलिस इस मामले को जो है संज्ञान में ले, गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल करे। आखिर अंकित की सबसे बड़ी बात है कि अंकित की बॉडी वहाँ पे पहुँचती कैसे है। अगर रेलवे ट्रैक से कोई कटता है तो उसकी जो बॉडी है कई टुकड़ों में जो है बट जाती है, मगर अंकित की बॉडी एक भी टुकड़े में बटी नहीं हुई है। अंकित की खाली दाहिने बाएं हाथ के साइड में थोड़ा सा दिमाग पे जो है चोट आई है। आखिर चोट आने का बहुत बड़ा राज है। फिलहाल करछना पुलिस से कहना चाहेंगे इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और इसकी गंभीरता से जांच पड़ताल हो, उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच पड़ताल हो। आखिर हत्या था या फिर कुछ और था, फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है।